अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जमात शशों की क्लास का सब्जेक्ट साइंस सबक नंबर 8 हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द इसका पार्ट सेकंड पेश किया जाएगा। दरअसल इस सबक में आपको पहले बता दिया गया है कि हिफाजती गिलाफ, फ्रैक्चर और एक्सरे। आइए नेक्स्ट पॉइंट है इंसानी कालबदी निज़ाम। इंसानी कालबदी निज़ाम को इस्तख्वानी निज़ाम भी कहा जाता है और हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियाँ एक ही शक्ल की नहीं होती है, बल्कि जिस्म को मखसूस शक्ल देने और सहारा देने का और नेज़ जिस्म के नाजुक अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम कालबदी निज़ाम कहलाता है। और इसी कालबदी निज़ाम की वजह से इंसान की एक मखसूस शक्ल है। किसी जानवर, मछली का ढांचा देखे आपने, सांप का ढांचा देखे, सबकी एक मखसूस शक्ल होती है। बच्चों, आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी है कि हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियाँ एक ही शक्ल की नहीं होती है। हर हड्डी मुख्तलिफ होती है और तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है और हर जानदार का ढांचा अलग अलग होता है। जैसा कि यहाँ शक्ल में बताया गया तस्वीर में, सांप का ढांचा, मछली का ढांचा, किसी भी जानदार का ढांचा, उसकी शक्ल, ढांचे की वजह से उसकी शक्ल, जिस्म को एक शक्ल हासिल होती है। और आगे हम दूसरे पॉइंट में हड्डियों की किस्में देखेंगे। चलिए बच्चों, हड्डियाँ, तमाम हड्डियाँ एक ही शक्ल की नहीं होती, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। हर हड्डी मुख्तलिफ किस्म की होती है और हड्डियाँ कैसी होती है? सख्त होती है। हड्डियों में लचक नहीं पाई जाती है। हड्डियों के जो खलियात होते हैं वो हयाती होती है। और हड्डियाँ किसकी वजह से मजबूत होती है? कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ मजबूत होती है। और हमें बच्चों को जो हड्डियाँ मजबूत होने के लिए कैल्शियम वाली दवाएं, कैल्शियम वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों की बचपन से हड्डियाँ मजबूत रही तो आगे भी उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। चलिए प्यारे बच्चों, पहले हमने हड्डियाँ देखे हैं, अब हम हड्डियों की किस्में। दरअसल हड्डियों की किस्में हड्डियों की बनावट के लिहाज से 4 किस्में बताई गई है। आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 58 पर ये चारों किस्में दी गई है। नंबर 1 है चपटी हड्डियाँ, दूसरी है छोटी हड्डियाँ, जो हमारी पंजे की हड्डियाँ होती है वो हमारी छोटी हड्डियाँ है। नंबर 3 है बेकायदा हड्डियाँ और नंबर 4 जो है तो लंबी हड्डियाँ। चलिए, इंसानी कालबदी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। नंबर 1 महवरी ढांचा और नंबर 2 मददगार ढांचा। महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। आगे महवरी ढांचा देखेंगे। हाँ बच्चों, अभी आपको बताया गया कि इंसानी कालबदी निज़ाम के 2 हिस्से हैं, एक महवरी ढांचा और एक मददगार ढांचा। महवरी ढांचे में आपको ये बात वाज़ेह कर दी जाएगी कि खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। ये जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर महवर के आतराफ होता है। इस तरीके से आपको महवरी ढांचे के बारे में और मज़ीद तफसील से एक के बारे में बताया जाएगा। खोपड़ी के बारे में अलग से समझाया जाएगा, सीने के जोफ के बारे में और रीढ़ की हड्डी के बारे में। इस तरीके से जहन में ये बात रखना है, कालबदी निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम, महवरी ढांचा और एक मददगार ढांचा। चलिए बच्चों, अब महवरी ढांचे में नंबर 1 पॉइंट खोपड़ी के बारे में देखेंगे। इसके लिए आपको 5-7 जो तो पॉइंट उसके 5-6 याद रखना है। नंबर 1 पॉइंट है सर और चेहरे की हड्डियाँ मिलकर खोपड़ी बनती है और इसमें पाई जाने वाली हड्डियाँ कैसी होती है? चपटी और मजबूत होती है। इसमें सर की 8 हड्डियाँ और चेहरे की 14 हड्डियाँ। सर की कितनी हड्डियाँ हैं? 8 और चेहरे की 14। इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, महवरी ढांचे में सीने का पिंजरा है। आप एक काम कीजिए बच्चों, अपने सीने की बाएं और दाएं जानिब हाथ या उंगली फेर कर देखिए तो आपको ये सख्त हिस्सा महसूस होगा या पिंजरे जैसा हिस्सा महसूस होगा। तो सुनिए, आप सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जोफ कहलाता है और सीने में खड़ी चपटी हड्डी होती है। इस हड्डी को सीने की हड्डी या खस कहते हैं। चपटी फसलियों की 12 जोड़ियां होती है, इस हड्डी से जुड़ी होती है। 12 जोड़ियां किससे
से खत से जुड़ी होती है। तो इन्हीं 25 हड्डियों से पूरा मिलकर कंप्लीट हमारा सीने का जोक बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी की मनकों से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से सीने का पिंजरा मुकम्मल होता है। प्यारे बच्चों, महवरी ढांचे का दूसरा पॉइंट क्या देखें? सीने का पिंजरा। रीढ़ की हड्डी। महवरी ढांचे का तीसरा पॉइंट है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जैसा लॉक होता है ना, एक में एक जुड़ा हुआ, उसी तरीके से खुफल जैसी हड्डियां एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती है। इनमें से हर एक को मनका या फिखरा कहते हैं। एक एक जो बोन्स होती है ना, एक एक हड्डी अलग से, उसे मनका या फिखरा कहते हैं। ये तमाम हड्डियां लचकदार और एक के ऊपर एक होती है। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली नखाई डोर की हिफाजत करती है। कभी आपने महसूस करे बच्चों, रीढ़ की हड्डी ना होती तो क्या होता? रीढ़ की हड्डी ना होती तो हमारे जिस्म का कोई खास शेप भी नहीं होता, उसके अलावा हम खड़े नहीं रह सकते। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको इंसानी कालवदी निज़ाम के 2 हिस्से महवरी ढांचा, मददगार ढांचा। महवरी ढांचे के बारे में अभी आपको पता है। महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। दरअसल आज अभी हमें देखना है मददगार ढांचा। मददगार ढांचे में हाथ और पैर। इंसानी जिस्म में 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती है। अब ये हड्डियां एक दूसरे से जोड़ के जरिए जुड़ी हुई होती है। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती है, जिनमें से रकाबनुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के जैसी होती है। आप तमाम का वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। सबक का बाकिया हिस्सा पार्ट 3 में पेश किया जाएगा। अल्लाह।